भूख हड़ताल पर जा रहे हो, हाँ सर, भूख हड़ताल पे जाएंगे। क्या भूख हड़ताल से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? पता नहीं सर, एक आधा मरेगा फिर तो करेंगे कुछ। अगर आप किसी और स्टेट में होते तो वहाँ किस पोजीशन सर पर मैं होते? एसएसपी होता इस टाइम पे। क्यों चुकराया आपने? मेरे साथ वाले सर कल के बच्चे डीएसपी हो गए, छोटे छोटे बच्चे। आजकल नेशनल जो मेडलिस्ट है, मैं तो सर चलो चलो 15 बार नेशनल चैंपियन हूँ। जो एक एक बार नेशनल गोल्ड और एक ब्रॉन्ज आए हैं, वो कल सब इंस्पेक्टर लगे हैं यूपी पुलिस में। सर मुझे मत दो, मैं तो ऐसे भी मैंने मेरी जुबान है, मेरी राजपूत वाली जुबान है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया। खेलूंगा ना, प्रोफेशनल खेलूंगा, पता चलेगा। क्या क्या आपके साथ खेला हो रहा है? ये ऊपर वाला जानता है क्या कर रहे होता है, क्यों नहीं होता है। मैं अगर प्रोफेशनल खेल रहा होता, एक अच्छा यूएफसी फाइटर होता, अपना एक एनजीओ खोला होता, कई बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा होता, कई बच्चों को जॉब दे रहा होता कि हाँ खेलो, आओ, ट्रेनिंग करो और खाओ अपना जाओ। इनकी मैं आज भी इनकी पे के पीछे नहीं हूँ 1-1.5 लाख रुपए की। मैं इससे ज्यादा ही ऊपर वाले की कृपा से हमें मिल जाता है। आप एक फिजिकल टेस्ट रख लो ना किसी के साथ? हाँ चलो, जो आपने गेस्टर लगाया फाइट ही करवा दो मेरी। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी छोड़ रहा हूँ, मेरी फाइट ही करवा दो उन्हीं की गेम की। दोस्तों आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज़ के साथ। इस वक्त हमारे साथ भानु प्रताप सिंह हैं, जो कि वुशु के प्लेयर हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ये गेम क्विट कर दी है, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। अब भानु जी, क्या बात हुई जो आपने गेम क्विट की है? क्या रीज़न? सर मेरी डिमांड एक ही है, जो जेन्युइन एथलीट है वो बीच में आएगा। सर जो नेशनल मेडलिस्ट है, नेशनल गेम्स मेडलिस्ट है, हमारे साथ खड़े हैं। अगर मैं नहीं बोल रहा आप मुझे नौकरी दो, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा मेरे एक मुद्दा उठा रहे हैं, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्रिमिनल हूँ, मैं मिलिटेंट हो गया, मैं तो क्रिमिनल हो गया, मैं तो साइड कर दी अपनी। ठीक है, मैं साइड कर दी, पर बाकी वाले, इनकी गलती क्या है? जो बाकी मेडलिस्ट थे उनकी गलती क्या है? आप एक बार सीबीआई इंक्वायरी बिठा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डोपिंग के आरोप लग रहे हैं आप पर। हाँ सर, ये जे के गवर्नमेंट का रूल है ये, क्योंकि अलग कंट्री है, इनका अलग रूल है। 112? हाँ, आप उसमें देख कर स्टेट में है? जैसे जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में बाकी में ये पॉलिसी सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। तो मैं ये फिर अलग कंट्री हुई ना, जो अपनी अमेंडमेंट तैयार करती है, अपना SO12 तैयार करती है कि जो नेशनल गेम्स मेडलिस्ट होंगे, नेशनल मेडलिस्ट होंगे, वो बाहर होंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो एलीट एथलीट्स होंगे। जो नॉर्मल एथलीट होंगे वो अंदर होंगे। तो लिस्ट निकली है, उसमें आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज सिफारिशी है? सर आप देखो, आप एक फिजिकल टेस्ट रख लो ना। किसी के साथ? हाँ चलो, जो आपने गेस्टर लगाया फाइट ही करवा दो मेरी। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी छोड़ रहा हूँ, मेरी फाइट ही करवा दो उन्हीं की गेम की। उन्हीं के बेड की लड़की गेस्टर लगी है, उसकी भी फाइट करवा दो किसी लड़की के साथ हमारी, जो हमारे पास प्रैक्टिस करती है, उससे 5-6 साल छोटी होगी। नुसरत गुल की आप बात कर रहे हो, आप एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, जो आप तारीफ कर रहे हो उनकी। तो आज जो लोग खिलाफ है आप उनके साथ भी हैं क्या? क्या रियलिटी है, मैं उनकी तारीफ कर रहा था। आज हम उनको माँ की तरह मानते थे। मैं तारीफ देखो, हम उनको बदली है। उनको आज भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं जेन्युइन प्लेयरों को तो लेके आओ आगे। आप मेरे लिए बोल रहे थे कि मैं आपके लिए गलत बोल रहा था। मैंने तो आपकी उस दिन भी तारीफ की थी कि आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी 2021 में, पर उसमें डोपिंग का तो था ही नहीं उस टाइम पे। ये तो 2024 में आया मेरे ख्याल से। कितने साल आपने वुशु को दिए? मैंने 2010 से लेके आज तक उसी के लिए। दुख होता है सर, दुख होता है, क्यों नहीं होता है। मैं अगर प्रोफेशनल खेल रहा होता, एक अच्छा यूएफसी फाइटर होता, अपना एक एनजीओ खोला होता, कई बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा होता, कई बच्चों को जॉब दे रहा होता कि हाँ खेलो, आओ, ट्रेनिंग करो और खाओ अपना जाओ। मैं आज भी इनकी पे के पीछे नहीं हूँ 1-1.5 लाख रुपए की। मैं इससे ज्यादा ही ऊपर वाले की कृपा से हमें मिल जाता है। मैं पे के पीछे नहीं हूँ सर इनकी। जो जेन्युइन एथलीट है वो आए आगे, जो मेहनत में धूप में पसीना एक बहाया है वो आया आगे। वो क्यों आ रहे हैं? जो मतलब आप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे उठा के आप उनको अंदर लगा रहे हो, जिन्होंने कभी धूप में खड़े नहीं हुए। हम पूरा पूरा दिन इधर धूप में सड़ते रहे, गरीबों के बच्चे, और उधर से कोई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चा है, अमीरों के बच्चे आए, वो आज जॉब पे बैठ जाए। कैसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे साहब ने भी आपकी तारीफ की थी, और शायद मैंने सुनने में आया था कि बाहर से भी कोई ऑफर आया था। इसमें क्या कहेंगे? बहुत सारी जॉब्स के आए हैं, पर मेरा था मैं अपनी JNK को रिप्रेजेंट करूंगा। और कई ऐसे एथलीट है बाहर से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है, जैसे चैन सिंह भैया, ही इज ओलंपियन। तो आप तो JNK गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडियन आर्मी को। तो करते ना, जब हम 2015 में वर्ल्ड चैंपियन था, मैं वर्ल्ड कप मेडलिस्ट था, तब आप जम्मू के पास रहते ना, तब जम्मू आपको पैसा दे नहीं रहा था।
तो यू हैव टू क्विट। तो आप तो उधर जॉब कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आर्मी में। आपने एशियन गेम से मेडल इंडियन आर्मी को दिया था, आपने जम्मू कश्मीर को थोड़ी दिया था। जम्मू कश्मीर को मैंने ही एशियन गेम्स में मेडल दिया पहला। चलो आपने मुझे रिकमेंड कर दिया, हम आपको रिकमेंड कर दिया एज ए डीएसपी, कर दिया आपने। आपने तो मुझे 2018 की पॉलिसी में किया था ना। चलो मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए आपका डीएसपी, आप अपने पास रखो, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा, पर वो जो जेन्युइन एथलीट उनको तो दो। मैं तो मिलिटेंट हूँ ना, मुझे फिर तो मुझे गोली मरवा देनी चाहिए। आप सिलेंडर मिलिटेंट को वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हो कि आप जॉब दे दो, इनकी हम शादियां करवा देंगे। तो मैं तो क्रिमिनल, मैं तो देशभक्त हूँ जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से खेल रहा हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों फिर ये जम्मू कश्मीर तो अलग स्टेट होगी ना, फिर मेरे ख्याल अलग पॉलिसी पॉलिसी कब आई? पॉलिसी सर 2000 है या उससे पहले या उसके बाद? पॉलिसी अभी आई सर, डोपिंग के बाद में। ये रूल ही नहीं है इंडिया में, इन्होंने बनाया है। स्पेशल आपके लिए बनाया मेरे लिए, बच्चे अपने डालने के लिए। हमसे कोई ऊपर एथलीट दिखा दो। कोई कभी तू मैं या किसी के खिलाफ कोई क्यों बयानबाजी? बोलेंगे? आपने कभी देखा इंटरव्यू में मुझे आते ही? मैं कभी भी किसी के इंटरफेयर में नहीं, मतलब किसी के इंटरफेयर नहीं करता किसी चीज में, किसी के खिलाफ नहीं बोलता। आज मुझे मजबूरन कारण बच्चों के लिए बाहर आना पड़ा। ये लड़ाई आपकी है बच्चों की? बच्चों की सर, मुझे मत दो। मैंने तो ऐसे भी मैंने मेरी जुबान है, मेरी राजपूत वाली जुबान है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया। खेलूंगा ना, प्रोफेशनल खेलूंगा, पता चलेगा। क्या आपके साथ खेला हो रहा है? ये ऊपर वाला जानता है क्या कर रहे हैं। से हो रहा है सर आप मेरी बात सुनो, तब से ही हो रहा है जी। सर मेरी बात सुनो। 2015 में हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल था, 2016 में हमारे पास वर्ल्ड कप में मेडल था, 2017 में हमारे पास साउथ एशियन गेम्स गोल्ड था, पारस कप में था, एशियन चैंपियनशिप में था, एशियन कप में था। ऐसा ही लगा रही है। आप इधर क्या बोलते हैं, पहले तुम्हारे रूल थे एक ब्राउन्स मेडल नेशनल में, आपने सब इंस्पेक्टर बैठे हैं। हम तो 14 बार नेशनल चैंपियन, नेशनल गेम्स मेडलिस्ट हैं। सर आप बोल रहे हो पढ़ाई, चलो पढ़ाई करके बोल रहे, कई बंदे ऐसे सवाल करते हैं, नहीं पढ़ाई करके लगे। सर लगे ना, हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इज्जत करते हैं। पर आप 10 मिनट ग्राउंड में निकाल के दिखा दो हमारे साथ, ठीक है सर? आप वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हो ना, तो आप निकाल के दिखा दो ना हमारे साथ 10 मिनट है। 8 साल पहले एसपी वेद ने भी आपके लिए कुछ हाँ कहा सर, कईयों के तो सवाल ऐसे होते थे, इसको डीएसपी क्यों दे रहे हो, इसने क्या उखाड़ लिया? सर मैंने नहीं उखाड़ा है। जितना कोई केएस ऑफिसर अपनी पढ़ाई के लिए करता है, इतना मैंने भी किया है। मैं अपने घर से दूर रहा हूँ कई साल, मैं इंडिया टीम में रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है? अभी चाइना से रिसेंटली वापस आया हूँ ट्रेनिंग करके सर। एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मॉस्को कप में गोल्ड लेके आया हूँ। 2022 के जब आप बाहर जाते हो, नेशनल या इंटरनेशनल खेलते हो, स्पॉन्सर कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट तभी कर रही है आप? हाँ इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर तो अभी भी करेगी, वो ये भी करेंगे। ये कहाँ जाएंगे? इनको अपना मेडल नहीं चाहिए? इनको मेडल नहीं चाहिए। मंत्री साहब से बात हुई आपकी सतीश जी? सर बड़े भाई हैं, देखो अच्छा करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट आई कल, उनका स्टेटमेंट, मंत्री साहब की स्टेटमेंट आई है कि मैं मेरे ताऊ जी के, मेरे चाचा जी का बेटा है। उनको कहा कंटिन्यू करो आप। सर भाई है बड़े, वो करना चाहिए सर स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर आप बोल रहे हो हम जम्मू कश्मीर के लिए खड़े हैं, सर ये जम्मू की बात नहीं, कश्मीर में भी बच्चे भड़क रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं वो? सर आप छोड़ो जम्मू कश्मीर की पॉलिसी, इनके तो पास कुछ नहीं है। आप बंगाल में चले जाओ सर, 7 करोड़ रुपया एशियन गेम्स मेडलिस्ट को दे रहे हैं। नेशनल गेम्स को 12 करोड़ देते हैं, हमें 12 लाख रुपए दे रहे हैं नेशनल गेम्स गोल्ड पे। हमें क्या दे रहे हैं? 50 हजार। मेरे को ऑफर आया नेशनल गेम्स में, ऑफर आया कि भानु प्रताप हम नेशनल गेम्स हमारी तरफ से खेलो उत्तराखंड से, हम आपको 12 लाख रुपया देंगे। मानिए अगर आप किसी और स्टेट में होते तो वहाँ किस पोजीशन पर होते? एसएसपी होता है इस टाइम पे। क्यों चुकराया आपने? मेरे साथ वाले सर कल के बच्चे डीएसपी हो गए, छोटे छोटे बच्चे। आजकल नेशनल जो मेडलिस्ट है, मैं तो सर चलो 15 बार नेशनल चैंपियन हूँ। जो एक बार नेशनल गोल्ड और एक ब्रॉन्ज आए हैं, वो कल सब इंस्पेक्टर लगे हैं यूपी पुलिस में। तो हमारे पाँव पड़ते हैं आगे। किसी और स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते आप? सर मैं बोल रहा हूँ ना, दिल में गरदारी नहीं थी सर अपनी जम्मू कश्मीर के लिए। राजपूत जवान सर खेला तो यहाँ से खेला, फिर बात वही आई ना। चैन सिंह भैया का भी इंटरव्यू आया था, बहुत सुंदर सा। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम बड़ा भाई मानते हैं, उनके पाँव बात लगाते हैं कि इज ए ओलंपियन। पर नंबर उनके भी 89 थे, मेरे 93 थे। मैं उनसे ऊपर था लिस्ट में। सुनने में आ रहा है कि आप भूख हड़ताल पर जा रहे हो? हाँ सर भूख हड़ताल पे जाएंगे। क्या भूख हड़ताल से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? पता नहीं सर, एक आधा मरेगा फिर तो करेंगे कुछ। जब मैं नहीं होगा, बच्चों का तो होगा जी। बच्चों का तो होगा सर, एक आधा पागल होगा तभी तो हिस्ट्री चेंज होगी ना। करना पड़ेगा सर,
एक बार आए कुछ अच्छा करके तो जाए। यहाँ जिंदगी थोड़ी ये मेडलिस्ट बाहर बैठे बाहर बैठे। फेडरेशन में मेडल है उनको सर मेरी बात सुनो, नौकरियां दे दी। नौकरी आओ ना, नौकरी किसको मिल रही है पहले बताओ। किसी की भी हो, उनका काम होता है स्पोर्ट्समैन की बात करना, लोगों से बात करना। लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार लोगों को नहीं बनाती। जिसकी भी सरकार हो, या स्टेट की भी गवर्नमेंट हो, सेंटर की भी, हम यही बोलना चाहेंगे, भाई ने हमें जम्मू को इतनी बार रिप्रेजेंट किया। वुशु स्पोर्ट्स होता क्या था हमको पता तक नहीं था, भाई की वजह से हमें ये पता लगा कि वुशु स्पोर्ट्स क्या होता है। एशियन गेम्स में जाना, नेशनल इंटरनेशनली हमको प्रेजेंट कराना। राकेश कुमार जी साथ में अर्जुन अवार्ड वो जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नौकरियां नहीं देते, लिस्ट में नाम नहीं निकालते, तो बताओ स्पोर्ट्स व्यक्ति क्यों खेले। जैसे कल मैं सुन रहा था, भाई कह रहे थे कि हम क्या कोई आतंकवादी हैं जो हमारे को आप कोई रोजगार नहीं दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आजकल तो आतंकवादी भी लोग मारे, धर्म पूछ के मारे, एंड में सरेंडर कर दे, सरेंडर पॉलिसी के तहत उस तक को नौकरी मिल जाती है। तो आप तो आतंकवादी से भी बुरे हो अगर हम बात करें सरकार की नजर में, क्योंकि आप बेगुनाह मारो, सरेंडर कर दो, सरकार आपको नौकरी दे देगी कि चलो आपने अलगाववाद आतंकवाद छोड़ दिया। NSA लगवा दो जी हमारे पे। तो फिर आप बताओ क्या फायदा है स्पोर्ट्स खेलने का। अब आगे कल को फ्यूचर में कौन, मैंने एक वक्त हैंडबॉल में स्टेट खेला हुआ है, ये लोगों को पता नहीं होगा, मैंने इसीलिए छोड़ दिया। जब मैंने हालत देख ली, मैंने कहा नहीं, मैं इसमें नहीं आ सकता। आज भाइयों को हम देख रहे हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं, और हंगर स्ट्राइक पे भी हम जरूर बैठेंगे जितने टाइम बात रहेगी। और मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स मंत्री हो, हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, सर की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर की इंस्पिरेशन है। अगर आज भाई हैं, कल को स्पोर्ट्स में कौन आएगा आप मुझे बताओ। यही इनका कसूर यही है कि जम्मू में पैदा हो गए, ये जम्मू के डोगरे हैं, और हमारे में दिक्कत क्या है कि डोगरा ही डोगरे को सपोर्ट नहीं करता। यही ये कश्मीर में होते ना, कश्मीर से पैदा हुआ होता तो आज ये इसकी नौकरी नहीं मिली होती तो आप मेरे मुंह पे थूक देते। अगर नाम के आगे कुछ और लिखा ठीक है, नाम के आगे कुछ और होता ना, सिंह की जगह कुछ और होता तो नौकरी इसकी होती जी। बिल्कुल ठीक है, आप खुद ही देख बात लो, नौकरी ट्रेडमार्क की- यहीं से है। आज बात नौकरी की नहीं है, आज ना बात मेरी करने आए ये भी, यूथ की। आज हम बात करने आए यूथ की। चलो आज मैं भी छोड़ दूंगा, आगे बात कौन करेगा, खड़ा कौन होगा। आज तो खड़ा होना ही पड़ेगा सर, अब तो खड़े हैं, अब जो उखाड़ना है जिसने उखाड़ लो। क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो कर लो, आगे दिखा दो लोग। अब जो कर सकते हो कर लो, मरवाओ अब बस हमें, बस यही कर सकता हूँ। अब हम आगे सड़ गए, मरवा। हजारों लाखों बच्चे आपको देखे इंस्पायर होते हैं, क्या कहें। सर मैं यही कहूंगा, स्पोर्ट्स करो। शायद कई बच्चे आपको देख के स्पोर्ट में आए होंगे। आए हैं सर, कहीं आते हैं हमारे। बच्चे छोटे सारे हम जैसे हम मैं 14 साल का था, मेरे क्या हूँ गेम में तो दुनिया खेल के आई है, पर हम आपको एक ही चीज कहना चाहते हैं, आज के बाद हम जब खड़े होंगे, जेन्युइन स्पोर्ट्समैन के लिए खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा, मैं कहीं भी होऊंगा ना, आज से मेरी एक एनजीओ बनेगी, टीम बानू बनेगी, कहीं भी खड़े होगे ना, स्पोर्ट्समैन को जरूरत होगी, मैं खड़ा होऊंगा। मुझे नौकरी दो अब ना दो, मैं सबके साथ खड़ा हुआ, मैं लड़ूंगा। स्टेट गोल्ड मेडल पे नौकरी देती है राजस्थान, ठीक है। जम्मू कश्मीर कुछ नहीं दे रही। 1 लाख रुपया है स्टेट मेडल वहाँ पे, और नेशनल गेम का 12 लाख रुपए, स्टेट गोल्ड का 1 लाख रुपया और नेशनल गेम का 12 लाख। यहाँ क्या दे रहे हैं, क्या बेनदार, वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं आता है कि नहीं आता है। हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के पैसे नहीं आए, वर्ल्ड कप के पैसे नहीं आए, एशियन चैंपियनशिप के पैसे नहीं आए, साउथ एशियन गेम्स के पैसे नहीं आए, रिप्रेजेंट करने के पैसे हैं जी, खेलने एशियन जाने गेम्स के रिप्रेजेंट के पैसे लिखे थे वो नहीं है यहाँ पे। तो आपकी डाइट या इक्विपमेंट खुद से किया है, खुद का से किया किया है जी, खुद किया है जी, पापा ने किया हमारे। हमारे फादर साहब ने किया सर, खुद किया हमने, हमें किसने कोई किया, कोई किसने गवर्नमेंट का किया? सपोर्ट नहीं है, हमें सेंटर से सपोर्ट था, हमें इधर से सपोर्ट कोई नहीं। बोले जी कब तक जम्मू के युवाओं को लड़ना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे अपने हक के? देखिए, फिर सरकार कहती है नशा मुक्त अभियान, कि नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ो, मतलब कि नशा आप बिकवाओ, और नशा से व्यक्ति तभी लड़ सकता है जब स्पोर्ट्समैन हो। स्पोर्ट्समैन में कोई एशियन तक पहुंच रहा है, कोई इंटरनेशनल जीत रहा है, अर्जुन अवार्ड, अगर उन तक को नौकरी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो बताओ चिट्टे के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। आप इस चीज का जवाब दो। तो बाकी हम भाई को कहना चाहेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। आज हम इसी में आए थे कि आज भी भूख हड़ताल होगी, वो बाद में पता लगा, आज ये प्रेस का पूरा रहेगा। बाकी भूख हड़ताल जब तक रहेगी, हम यहाँ पे लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। और भाई को हम यही कहना चाहेंगे कि ना डरे थे हम गोरों से, और ना डरेंगे हम इन चोरों से। तो ये लड़ाई बिल्कुल हम जीतेंगे, और आप सच्चे हो, ईमानदार हो, राजा मंडलिक जी, कालीवीर जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। हम हारेंगे नहीं, हम इनको हरा के ही दिखाएंगे, चाहे जितनी लंबी लड़ाई लगती है लगेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये है जम्मू का युवा जो अपने हक के लिए हर बार सड़कों पे आता है। अब नजर रहे कि सोमवार को जब ये सारे युवा भूख हड़ताल पर जाएंगे, या कह रहे मौत मिलेगी या फिर इनको हक मिलेगा। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने के लिए, अपडेट के लिए बने रहे जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।